एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। तो दोस्तों आज जो वैकेंसी लाए हैं वो दोस्तों स्पेशली आपके लिए डायरेक्ट वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज है। परमानेंट बेसिस पे आज वैकेंसीज अवेलेबल है दोस्तों। तो आप वीडियो देखकर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे देखिए, एलिजिबल अगर होगे आप तो आप वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो पूरा डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट वैकेंसी जो निकली हुई है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था नागपुर की तरफ से यहाँ पे वैकेंसीज निकाली है, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर में है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली है। तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए उनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था की जो निकली हुई है वैकेंसीज, तो यहाँ पर उन्होंने प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज है। तो आप देखिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए दोस्तों प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद जियोलॉजिस्ट के लिए दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी, जिसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और पीडियोलॉजिक सर्जरी के लिए दोस्तों एसटी कैंडिडेट के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो इस प्रकार तीन वैकेंसीज उन्होंने यहाँ पे प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज निकाली है। तो यहाँ पे अगर एजुकेशन की बात करें इसके, तो प्रोफेसर के लिए आपका मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड देयर 1 और 2 शेड्यूल पार्ट देयर शेड्यूल इंडियन मेडिकल काउंसिल में आपका मेडिकल कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन विथ एमडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर में आपने कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आपने मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एमसीए रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन में आपका कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। और देन उसके बाद आपको यहाँ पे 14 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दोस्तों सेम एजुकेशन क्राइटेरिया जो अभी देखिए उसके रिलेट होना है। देन पोस्ट ग्रेजुएशन एम एस सर्जरी में आपका कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके बाद आपको 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन उसके बाद असिस्टेंट के लिए दोस्तों सेम इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर प्रोफेसर स्टैंड अबव। देन पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एमडी एमएस आपने कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन इसके बाद 3 ईयर्स का यहाँ पे टीचिंग का भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। और जो प्रोफेसर के जो अगर यहाँ पे पेमेंट्स के स्केल देखिए तो प्रोफेसर के लिए आप देख सकते हैं 1,60,900 टू 2,20,400 इतना आपका जो सैलरी पे है इतना रहने वाले ग्रेड पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये वैकेंसी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पर रिपोर्ट बेसिक्स पर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसीज है। देन एसोसिएट के लिए दोस्तों 2,09,200 इतना 1,13,00,000 इतना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,01,500 से 1,67,400 इतना आपका ग्रेड पे रहने वाला है। तो इस प्रकार आपका ग्रेड पे है दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे आपका एजुकेशन हुआ है कंप्लीट तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो अप्लीकेशन करना होगा वो गूगल फॉर्म दिया हुआ है इनका वाला, ये फिलअप करके आपको 6 मार्च तक आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तो उसके पहले आपको क्या क्या वहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या क्या अपलोड करना डॉक्यूमेंट वो पूरा देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको तो सबसे पहले पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो ये इनका गूगल फॉर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, नेम ऑफ कैंडिडेट, सर्टिफिकेट पे जो एसएससी सर्टिफिकेट जो आपका नेम है वो डालना है। देन डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, अप्लीकेशन फ़ी जो उसमें दिए थी वो आप एक बार वो जो नोटिफिकेशन एक बार आप पढ़ लीजिए। देन उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। देन उसके बाद जो ट्रांजेक्शन आप करोगे, जो अमाउंट यहाँ पे जो फीस पेड करोगे उसका आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन ट्रांजेक्शन डेट कब की है। देन उसके बाद डिसिप्लिन यानी किसके लिए आप किसमें से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो है यहाँ पे। देन उसके बाद डिजिग्नेशन किस पद के लिए आप अप्लाई करना है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट डिप्यूटी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी से हो, पर्सनल डिसेबिलिटी हो क्या, ऐसे। देन उसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म एक अप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करके आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट ब्रीफ के लिए ये दो अप्लीकेशन ऐसे 2-3 अप्लीकेशन फॉर्म है। तो अभी आप दिक्कत है आपको तो ये देन उसके बाद आप जो कुछ डॉक्यूमेंट है इसमें जो यहाँ पे अटैच करके आपको सेंड करना होता है उसमें वो टिक करिए आप। देन एक पीडीएफ बनाकर आप यहाँ पे अपलोड करना है आपको। देन अदर सर्टिफिकेट्स है वो कुछ करके आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है आपको यहाँ पे। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करके आपको वहाँ पे जो ये है
जो गूगल फॉर्म है उस पर सबमिट करना होगा आपको। और दो जो एनेक्सर दिए थे, एक वन ए, तो ये है वो, तो यहाँ पे ये भी फिलअप करना है आपको, तो ये भी अटैच करना होगा। और सेकंड ये एनेक्सर 2, तो ये सेकंड है, तो ये भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी आपको फिलअप करना है। तो इस प्रकार ये थे, तो इसका लिंक हमने हमारे टेलीग्राम चैनल डेली जॉब अपडेट करके, उसमें आप इसका लिंक आप पा सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए आप, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट आउट निकल कर जो गूगल फॉर्म है उसमें आप अटैच कर पाओगे। देन नेक्स्ट वैकेंसी जो सेंट विंसेंट पॉलिटी स्कूल की तरफ से वैकेंसीज कामटी के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने पीआरटी टीजीटी पीटीए के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाले। ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है यहाँ पे, डीएड बीएड और ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट होना चाहिए। दिन उसके बाद कंप्यूटर के लिए दोस्तों वैकेंसीज अवेलेबल है, डांस के लिए है, आर्ट क्राफ्ट के लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए भी वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट के लिए दोस्तों बीएससी एमएससी बीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन प्यून आया के लिए 10वीं 12वीं कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लीकेशन सबमिट करना होगा, आपको 20 फरवरी के पहले आपको एक राइटिंग अप्लीकेशन, उसमें आपका रिज्यूमे अटैच करके आपको ऑफिस एड्रेस जो दिया हुआ है, सेंट विंसेंट पॉलिटी स्कूल अपोजिट इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप कड़मना रोड रनाड़ा कामटी, तो ये एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पर आपको जाकर आपका एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। तो और भी डिटेल्स के लिए आप इनका जो मोबाइल नंबर दिया है इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन आपके लिए डेली बेस पर लाते रहते हैं वो आपसे मिस नहीं हो पाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और दोस्तों अभी तक के हमने जो प्रीवियस वीडियो अभी तक के देखे नहीं होंगे तो वो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें डेट वैलिड रहती है 2 दिन के लिए, तो आप वहाँ पे देखकर आपके प्रोफाइल के अनुसार आप वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए जो नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं, ये निराला जूनियर कॉलेज की तरफ से नागपुर में है। तो यहाँ पर उन्होंने एमए बीएड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाले, एक वैकेंसीज निकाली हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाना है आपको। दिन उसका एमकॉम बीएड के लिए एक वैकेंसीज है। इस प्रकार 2 वैकेंसीज उन्होंने लेक्चरर के लिए यहाँ पे निकाली हुई जूनियर कॉलेज के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे 11 तारीख को इंटरव्यू चलने वाले हैं, सुबह 11 से 2 बजे आपको निराला विद्यालय हंसारपुरा बिहाइंड होटल स्काईलार्क नागपुर, तो ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा दोस्तों। देन नेक्स्ट देख सकते हैं आप बिल्डर्स ऑफिस के लिए फुल टाइम काम करने के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली है, जो कि अकाउंटेंट के रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ पे आपका अकाउंटिंग टैली आना चाहिए, डीटीपी और हिंदी मराठी इंग्रजी का पूर्ण अनुभव असलेले कैंडिडेट या ठिकाणी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों भी अप्लाई कर पाओगे। तो आपको डायरेक्टली उनके ऑफिस में जाकर मिलना है। तो इनका ऑफिस है लक्ष्मी ब्रदर्स बिल्डर्स LLP ब्लॉक क्रमांक 211 ब्रुजभूमि कॉम्प्लेक्स टेलीफोन एक्सचेंज चौक सीए रोड लक्कड़गंज नागपुर। तो ये एड्रेस है, ये दिए गए एड्रेस पर आपको मिलने जाना है। अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर पाओगे। देन नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के लिए यहाँ पे सेल्स ग्रेजुएट मूल्य के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली है। तो आप डायरेक्टली 12 से 7 बजे के बीच में आपको श्रीकांत इलेक्ट्रॉनिक्स जो शुक्रवारी तालाब के सुभाष रोड नागपुर यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाकर मिल सकते हैं। देन अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टर फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली, शॉप के लिए उनका मेडिकल शॉप है, तो यहाँ पर वैकेंसीज निकाली है। तो जो संजारी फार्मा सतरंजपुरा यहाँ पे है, तो मोबाइल नंबर भी है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देन मेडिकल स्टोर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर फार्मेसी अनुभव स्टाफ के लिए वैकेंसीज है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दोनों शिफ्ट चलने वाली शिफ्ट अनुसार है, यहाँ पे दिन रात दोनों भी यहाँ पे है अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे नेशनल मेडिकल सीए रोड मेयो हॉस्पिटल के सामने ये मेडिकल है, नेशनल मेडिकल, तो यहाँ पे जाकर मिलना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। देन नेक्स्ट वैकेंसी जो कि राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से सरल सेवा भर्ती है दोस्तों। यहाँ पर उन्हें सहायक कुल सचिव, फोरमैन प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला, ऐसे 8 जगहों पर उन्होंने वैकेंसीज निकाली है दोस्तों। तो इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनका ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ PDF है। तो यहाँ पर जो 8 वैकेंसीज निकली थी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सहायक कुल सचिव के लिए जो वैकेंसीज निकाले, एक वैकेंसी ओपन कैटेगरी वालों के लिए फॉर जो सैलरी आपका जो ग्रेड पे है वो S20 यानी
56,100 टू 1,77,500 इतना ग्रेड पे आपका रहने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद फोरमैन के लिए जो एक वैकेंसी निकली ओपन कैटेगरी वालों के लिए, यहाँ पे भी 9,300 से 34,800 इतना ग्रेड पे है आपका, जो ग्रेड पे है 4,400 इतना रहने वाला है। देन उसके बाद वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए दोस्तों 3 वैकेंसी जो निकली है ओपन कैटेगरी, इतर मागासवर्गीय वर्ग और आगू, ये ऐसे 3 वैकेंसीज है। तो यहाँ पर भी आपका जो ग्रेड पे है वो 25,200 से 92,300 इतना ग्रेड पे है। देन उसके बाद कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए जो 3 वैकेंसीज निकाले, यहाँ पे भी आपका 21,700 से 69,100 इतना आपको ग्रेड पे है। तो इस प्रकार है। तो अगर सहायक कुल सचिव के लिए अगर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त विद्यापीठ पदवीधर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका सेकंड श्रेणी में, ठीक है। तो अथवा आप 12वीं पास है, अगर 12वीं पास हो गया और साथ में आपने 5 साल का अपने शैक्षणिक कालावधि पदवी किमान उत्तीर्ण किया है, ठीक है। अगर आपने एक्सपीरियंस है आपको 5 साल का शैक्षणिक कालावधीची पदवी, 5 साल के 12वीं पास और साथ में आपने 5 साल का अगर अपने ग्रेजुएशन या कुछ डिग्री कंप्लीट की है 5 साल में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। व साथ में आपका अनुभव चाहिए साधारण अथवा समक्ष पदावरील किमान 3 वर्षाचा आणि रिलेटेड फील्ड में आपका 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ये पद के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर नॉलेज आपका MSCIT कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एज की बात करें ओपन कैटेगरी वालों के लिए आप 38 एज है, और जो मागास वर्गीय है SC ST कैंडिडेट के उनके 43 है। तो इस प्रकार है। तो देन उसके बाद फोरमैन के लिए दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी यहाँ पे तो यांत्रिक अभियांत्रिक या समकक्ष शाखेतील पदवी किमान द्वितीय श्रेणीतील आप पास आउट होना चाहिए, ठीक है। 3 साल का आपको अनुभव है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। या तो फिर आप यांत्रिक अभियांत्रिक किंवा समकक्ष शाखेतील पदवी का एक ग्रेड किंवा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण असलेले कॅन्डिडेट या ठिकाणी अप्लाय करू शकतात। फक्त 5 वर्षाचा अनुभव असणं तुम्हाला गरजेचं आहे। तर MSCIT कोर्स तुमचा कंपल्सरी आहे। त्यानंतर मित्रांनो जे वरिष्ठ प्रयोगशाळा सहाय्यकसाठी मित्रांनो या ठिकाणी पदवीधर कॅन्डिडेट या ठिकाणी अप्लाय करू शकता, म्हणजे सायन्स फॅकल्टीमधनं तुमचं एज्युकेशन कंप्लीट असणं गरजेचं आहे। तर या ठिकाणी 3 वर्षाचा त्यांनी अनुभव मागितलेला आहे आणि MSCIT कंपल्सरी त्यांनी दिलेली आहे। तर तसेच या ठिकाणी कनिष्ठ प्रयोगशाळासाठी मित्रांनो 12वी पास ज्यांचं विज्ञान शाखेतून 12वी पास झालेलं आहे, म्हणजे 12वीं साइंस जो कैंडिडेट पास आउट है तो उनके लिए वैकेंसीज है। तो यहाँ पे एज अ फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं कनिष्ठ प्रयोगशाला के लिए। यहाँ पे MSCIT आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। देन तो इस प्रकार था दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे जॉब करना चाहते हो दोस्तों, क्योंकि ये सरल सेवा भरती है, परमानेंट बेसिस पर ये वैकेंसीज निकाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो इनका क्राइटेरिया दिया हुआ है आप देख सकते हैं। सदर जाहिरात पद संख्या निवड प्रक्रिया हा शासन मान्यता राहणार आहे सदर, ठीक है। देन उसके बाद जो सदर जाहिरात अटी फेरबदल करने अधिकार विद्यापीठात राहणार। तो इसमें जो दिया हुआ है 9 प्रत आपको निकालना है, जो भी जो इनका अप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, तो उसका 9 प्रत आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे दिया है। तो आपको जो अप्लीकेशन सबसे पहले तो अप्लीकेशन भरने से पहले आपको यहाँ पे DD सबमिट करना है, ठीक है। तो 300 रुपये जो है वो मागासवर्गीय यानी SC ST कैंडिडेट के लिए है और 500 रुपये आपको ओपन कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। तो आपको वित्त व लेखा अधिकारी ये नाम से राष्ट्रसंघ टुकड़े महाराज विद्यापीठ नागपुर ये नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट निकालना होगा, ठीक है। जो इनका है ये नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट निकालना होगा, आप देख सकते हैं। और देन उसके बाद आपको प्रत्येक लिपापद यानी जो पद निकाले हुए है वहाँ से जो जो कैटेगरी वाले जो निकाले हुए उसके लिए आपको अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो हर पोस्ट के लिए आपको वहाँ पे अलग अलग लिफाफा लेना होगा, ठीक है। लिफाफे पे ऊपर साइड में आपको जिस पद के लिए आप भेज रहे हैं अप्लीकेशन कर रहे हो वो आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो इस एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा, ठीक है। वो भी आपको 6 मार्च के पहले आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। आप देख सकते हैं कुल सचिव राष्ट्रसंघ तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ जमनालाल बजाज प्रशासकीय भवन महात्मा ज्योतिबा फुले शैक्षणिक परिसर कैंपस चौक ते अंबाझरी मार्ग नागपुर। तो ये एड्रेस पर आपको आपका अप्लीकेशन सेंड करना होगा 6 तारीख के पहले, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सबमिट करना है आपका। तो इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो
अपने आप से आप पढ़ कर आप यहाँ पे, अगर आप एलिजिबल हो, आपका एजुकेशन रिलेटेड इसमें हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है उनका एप्लीकेशन फॉर्म, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसमें आपको पूरा फिलअप करना है, सभी फिलअप करके आपको इसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको सेंड करना, आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर कर आपको सब कुछ यहाँ पे सेंड करना हो। ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके फिलअप करके आप सेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी जो देखते हैं। रवि कमर्शियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से वैकेंसीज निकाले थे। यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजर पद के लिए वैकेंसीज निकाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डिग्री कैंडिडेट यानी एमकॉम एमबीए कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 8 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 11 फरवरी के पहले जो इनका एड्रेस दिया हुआ है, ये जो एड्रेस है नागपुर का, तो ये दिए गए एड्रेस पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा 12 तारीख को 10:30 से 2 बजे के बीच में। देन नेक्स्ट वैकेंसी जो भारतीय विद्या भवन भगवान दास पुरोहित विद्या मंदिर, इनकी तरफ से वैकेंसीज निकले, जो कि नागपुर में उनके वेरियस ब्रांचेस है, जो कि सिविल लाइन, श्री कृष्ण नगर, आष्टी, त्रिमूर्ति नगर, कोराडी, चिंच भवन, इस प्रकार दिए गए जो उनके ब्रांचेस है, ये एरिया में इनके ब्रांचेस है। ये एरिया में उन्होंने परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर इन्होंने वैकेंसीज निकाली, क्योंकि ये वैकेंसी जो कि सीबीएसई स्कूल की तरफ से वैकेंसीज है, इसके पहले भी उन्होंने वैकेंसीज निकाली और उन्होंने वैकेंसीज निकाली है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स के लिए उन्होंने जो पीजीटी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाले, जो कि मैथमेटिक्स और कॉमर्स ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो इसमें आपका एमएससी और एमकॉम बीएड डीएड कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे जो उनके ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस में निकाली है, तो आपका सैलरी है वो 69,000 इतना रहने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के लिए यहाँ पे इंग्लिश, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, सीबीजेड, पीसीएम एंड संस्कृत, इस प्रकार है वैकेंसीज। तो इस रिलेटेड फील्ड सब्जेक्ट के रिलेटेड आपका एजुकेशन कंप्लीट है, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी आपने कंप्लीट किया है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने वैकेंसी जो निकाली हुई है दोस्तों, जो इंग्लिश साइंस टीचर के लिए एक वैकेंसी निकाली है, जो कि चिंच भवन में वैकेंसीज है। देन उसके बाद जो ज्योग्राफी के लिए भी वैकेंसीज है, मैथमेटिक्स के लिए भी वैकेंसी है, चिंच भवन में वैकेंसीज निकली है जो। देन उसके बाद जो साइंस के लिए जो है वो चिंच भवन में है। देन साइंस पीसीएम के लिए भी चिंच भवन और संस्कृत के लिए भी चिंच भवन में वैकेंसीज है। तो जो सैलरी है आपका 60,000 रहने वाले हैं यहाँ पे। देन उसके बाद प्राइमरी टीचर्स के लिए जो वैकेंसीज निकाली है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इन्होंने इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पीआरटी साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, इस प्रकार वैकेंसीज है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बीए, एमएससी, बीएससी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो मराठी के लिए दोस्तों सिविल लाइन में वैकेंसीज है। देन आष्टी में भी है, तिलक नगर में भी है और चिंच भवन में, इस प्रकार वैकेंसीज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरा डिटेल दिया हुआ है। देन उसके बाद जो वैकेंसी उधर स्टाफ के लिए भी वैकेंसीज निकले, जो लाइब्रेरियन के लिए दोस्तों वैकेंसीज निकली हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका बैचलर लाइब्रेरियन अगर डिग्री कंप्लीट है, मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है तो आप जा सकते हैं। तो जो कोराडी के लिए एक वैकेंसी निकले, सैलरी 46,000 इतना सैलरी देंगे। तो उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंस के लिए जो वैकेंसीज निकली है दोस्तों, चिंच भवन के लिए एक वैकेंसी है, 23,000 रुपये इतना सैलरी है। देन लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए दोस्तों बीएससी, सीबीजेड, पीसीएम ग्रुप वाले एक कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक वैकेंसी जो सिविल लाइन के लिए है। तो उसका प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए 2 वैकेंसीज है, यहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 वैकेंसीज है, 27,000 रुपये पेमेंट के साथ ये वैकेंसीज है। तो ये वैकेंसी फर्स्ट जो वैकेंसी यहाँ पे जो निकली आष्टी, कोराडी और चिंच भवन के लिए वैकेंसीज है। उसके प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए भी वैकेंसी जो कि चिंच भवन के लिए निकली हुई है, 23,000 सैलरी के साथ। देन उसके बाद मैनेजरी स्टाफ के लिए जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी जो एडमिन के रिलेटेड है, यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट आपका कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, मराठी का टाइपिंग है आपके पास नॉलेज है
तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक वैकेंसी जो सिविल लाइन के लिए है। फिर उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट के लिए दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पे ऑल ग्रेजुएशन कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो एक वैकेंसी है जो कि आस्टी के लिए दोस्तों 30,000 रुपये सैलरी के साथ। तो इस प्रकार ये वैकेंसीज है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर भी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर के लिए, डांस टीचर, इस प्रकार वैकेंसीज अवेलेबल है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे तो दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लीकेशन सबमिट करना होगा, ठीक है। 11 फरवरी के पहले आपको एक राइटिंग अप्लीकेशन विद आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर कर आपको इनका जो ऑफिस है रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफिस में जो दिया हुआ है एड्रेस स्कूल का, तो वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो देन उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए और ट्रेनिंग टीचर और लीव वैकेंसीज के लिए दोस्तों 11 फरवरी को यहाँ पे इंटरव्यू चलेंगी। देन उसके बाद प्राइमरी टीचर्स के लिए भी वैकेंसी जो इंटरव्यू है वो 20 तारीख को, और मिनिस्ट्री स्टाफ, अदर स्टाफ और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए 21 तारीख को। तो इस प्रकार वैकेंसीज का इंटरव्यू ये दी गई डेट पर चलने वाली है, सुबह 10 से 2 बजे के टाइम में। तो इस प्रकार ये वैकेंसीज थी यहाँ पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर कुछ डाउट के लिए यहाँ पे इनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो सिविल लाइन के लिए दोस्तों जो मोबाइल नंबर दिया है, जो नियर म्यूजियम सिविल लाइन नागपुर यहाँ पे है, लाला लजपत राय मार्ग नियर म्यूजियम सिविल लाइन नागपुर। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो 7559331389 इनका मोबाइल नंबर है, और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है bvmcladm2020@gmail.com ईमेल आईडी है। ये उसके बाद श्री कृष्ण नगर के लिए जो वैकेंसी उनका एड्रेस जो श्री कृष्ण नगर वाठोड़ा नागपुर, तो ये एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपको सबमिट करना होगा। देन उसके ठीक है, इनका मोबाइल नंबर 9095500952 मोबाइल नंबर है, और इनका जो ईमेल आईडी है bvmskn@redipmail.com। देन इसको आस्टी के लिए दोस्तों आस्टी कुरुड पोस्ट ऑफ वालनी नागपुर के लिए, तो यहाँ पे भी मोबाइल नंबर भी दिया है, आप देख सकते हैं 9284569743 मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी है bvmashti@gmail.com। देन त्रिमूर्ति नगर के लिए दोस्तों 8767696830। देन bvmtnhr@gmail.com ये ईमेल आईडी है। देन उसके बाद कोराडी के लिए दोस्तों मोबाइल नंबर जो दिया है आप देख सकते हैं 8793225522 ये मोबाइल नंबर है, और ईमेल आईडी जो है वो bvmkoradi@gmail.com। और चिंज भवन के लिए दोस्तों जो सेक्टर 34 चिंज भवन वर्धा रोड नागपुर, तो यहाँ पे दोस्तों जो मोबाइल नंबर दिया है 8411802345 ये मोबाइल नंबर है, और ईमेल आईडी bvmchinchubvan@gmail.com ये ईमेल आईडी है। इस प्रकार है, तो इस पर आप कांटेक्ट करके आपका रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली जो इनका एड्रेस दिया है यहाँ पर जाकर आपका रिज्यूमे यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज की वैकेंसीज थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली बेस पर आपके लिए जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके लिए लाते रहते हैं, वो आपसे मिस ना हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो और भी नोटिफिकेशन के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली जॉब अपडेट करके, तो इस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं अदर नोटिफिकेशन और अदर इसके लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और इंटरेस्टिंग जॉब लेकर आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।